ये है टोयोटा अर्बन क्रूजर जो बेस्ड है मारुति की सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की स्टार विटारा ब्रेज़ा पर। बट जब विटारा ब्रेज़ा इतनी पॉपुलर है ही और इसे बैकिंग है मारुति के वाइड आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क की, तो टोयोटा अर्बन क्रूजर को कंसिडर ही क्यों करना। इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो के साथ ढूंढने वाले हैं। वेलकम टू वोडका इंडिया। मेरा नाम है ध्रुव अत्री एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। डिज़ाइन डिपार्टमेंट में टोयोटा ने अर्बन क्रूजर को डिफरेंशिएट करने के लिए ग्लांजा से बेटर एफर्ट डाला है। फ्रंट एंड में लगी है ये ट्विन फ्लैट ग्रिल विद वर्टिकल क्रोम स्ट्रिप्स एट एंड्स जो इसे मिनी फॉर्च्यूनर का लुक दे देती हैं। नया बम्पर भी टोयोटा की डिज़ाइन लैंग्वेज फॉलो करता है और इन फॉग लैंप्स को मिलती है क्रोम डिटेलिंग। बस इसके एलईडी हेडलैम्प्स बिल्कुल विटारा ब्रेज़ा से मिलते हैं। साइड प्रोफाइल में फर्क करने के लिए एलॉय व्हील्स में लगे टोयोटा लोगो के अलावा और कुछ नहीं है। रियर में दो डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट्स हैं, क्रोम एप्लीक पर अर्बन क्रूजर लेटरिंग और बम्पर डिजाइन। अर्बन क्रूजर में विटारा ब्रेज़ा से अलग कलर ऑप्शंस भी हैं, जैसे ऑरेंज विद वाइट रूफ और नया रस्टिक ब्राउन शेड जो मोनोटोन और डुअल टोन दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। आपकी स्क्रीन पर है रस्टिक ब्राउन विद कॉन्ट्रास्ट ब्लैक रूफ कलर। मेरे ख्याल से अर्बन क्रूजर का डिज़ाइन विटारा ब्रेज़ा से थोड़ा बेटर लगता है, क्योंकि इसकी सेल्स कम है तो ये रोड पर थोड़ा ज़्यादा स्टैंड आउट भी करेगी, एटलीस्ट फ्रॉम द फ्रंट। इंटीरियर में डैशबोर्ड और सीट्स एकदम विटारा ब्रेज़ा जैसी ही हैं, बट एक जो छोटा चेंज है वो यहाँ पे सीट्स में, जो अब डार्क ब्राउन में फिनिश्ड हैं। हालांकि इसे ब्रेज़ा के ब्लैक सीट से डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है और तभी पॉसिबल है जब कैबिन में डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही हो। बट ये कार इतने फियर्सली कम्पिटिटिव सब 4 मीटर सेगमेंट में पार्ट ले रही है, जहाँ पे इसके पास 8 राइवल्स हैं, तो ये हार्ड प्लास्टिक लॉन्ग लास्टिंग तो लगता है बट थोड़ा डेटेड फील होता है। बट वी हैव टू बेयर इन माइंड दैट दिस इज अ नियर 5 ईयर ओल्ड कार। वेल, टोयोटा अर्बन क्रूजर नहीं, बट विटारा ब्रेज़ा इज। प्रैक्टिकलिटी लेवल्स भी बहुत बढ़िया हैं, तो यहाँ पे आपको ढेर सारी स्टोरेज स्पेसेस मिल जाती हैं। यहाँ गियर लीवर के आगे आप अपना फ़ोन स्टोर कर सकते हैं। यहाँ 2 कप होल्डर्स हैं जिनके साइजेस थोड़े डिफरेंट हैं। यहाँ पे ओपनेबल आर्म रेस्ट, जिसके नीचे यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है। 2 पॉकेट्स में बॉटल्स 1 लीटर की आप आराम से स्टोर कर सकते हैं, साथ ही साथ कुछ निकनैक भी वहाँ स्टोर किया जा सकता है। यहाँ पर आप अपने सनग्लासेस डाल सकते हैं। ये ग्लव बॉक्स भी ठीक ठाक साइज़ का है और यहाँ पर टॉप पर भी आपको एक ग्लव बॉक्स मिलता है जो कूल्ड है, तो ये गर्मियों में काफ़ी काम का साबित होता है। बेसिक फीचर्स जैसे टच स्क्रीन विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और पुश बटन स्टार्ट स्टॉप ठीक ठाक कन्वीनियंस ऑफर करते हैं। बट कई राइवल्स कनेक्टेड टेक, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सनरूफ, वायरलेस चार्जर और एयर प्यूरिफायर जैसे फीचर्स ऑफर करते हैं जो यहाँ मिसिंग हैं। सेफ्टी के लिए ABS विद EBD, डुअल एयरबैग्स और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के लिए हिल होल्ड फंक्शन तो है, बट इको स्पोर्ट, सोनेट और वेन्यू जैसी कार्स में 6 एयरबैग्स और XUV 300 में तो 7 एयरबैग्स के साथ साथ रियर डिस्क ब्रेक्स भी उपलब्ध हैं। ये रियर रो हमेशा से इस गाड़ी की स्ट्रेंथ रही है, अर्बन क्रूजर में भी यही चलता आ रहा है। हेडरूम, नी रूम, अंडर थाई सपोर्ट सब बढ़िया है। अर्गोनॉमिकली भी ये गाड़ी काफ़ी सॉर्टेड है। यहाँ पे फोल्डेबल आर्मरेस्ट है जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं। यहाँ पर भी आप थोड़ा सामान स्टोर कर सकते हैं। ये हुक है जहाँ पर आप सामान हैंग कर सकते हैं। बट 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है, वो है यहाँ पर कोई चार्जिंग प्रोविज़न नहीं है, ना 12 वोल्ट, ना USB सॉकेट और AC वेंट्स नहीं है। बट थैंकफुली इसका AC काफ़ी पावरफुल है, तो इसकी कमी नहीं खलती यहाँ पे। इसका 328 लीटर्स का बूट स्पेस भी कोई बेंचमार्क सेट नहीं करता, बट ये ज़्यादातर यूजर्स के लिए एडिक्वेट फील होता है और 60-40 स्प्लिट सीट्स फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देती हैं। अर्बन क्रूजर को मिलता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एंड जस्ट लाइक द विटारा ब्रेज़ा यहाँ डीजल इंजन मिसिंग है। इसका पेट्रोल इंजन 105 HP की पावर और 138 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क बनाता है। इसके साथ आपको 5 स्पीड मैनुअल या फिर 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है।
जहां सब 4 मीटर सेगमेंट छोटे टर्बो पेट्रोल यूनिट्स की ओर मुड़ रहा है, ये है एक नेचुरली एस्पिरेटेड यूनिट। इसमें पेडल इनपुट्स में कोई लैग नहीं है और ये रफ्तार भी जल्दी पकड़ता है। इसकी बॉटम एंड परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, तो सिटी में गैप्स क्लोज करने हो या पहाड़ों में ड्राइव करना हो, ये इंजन एडिक्वेट फील होता है। मैं चला रहा हूँ इसका 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक वर्जन, जिसके गियर शिफ्ट्स AMTs के मुकाबले काफ़ी स्मूथ हैं। इसके गियर शिफ्ट्स काफ़ी प्रिसाइज और जल्दी होते हैं, तो सिटी यूज़ में काफ़ी बढ़िया ड्राइव है। बट हाईवेज पर क्रूज करते समय 5th या फिर इवन 6th गियर की कमी यहाँ पे बहुत महसूस होती है। इस ट्रांसमिशन की गियरिंग काफ़ी टॉल है और गियर रेशियोज के बीच का गैप भी काफ़ी वाइड, तो आप कभी कभार पावर बैंड के बाहर आ जाते हैं। तो इससे परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको थ्रॉटल पेडल पर थोड़े अग्रेसिव इनपुट्स देने पड़ते हैं। बट ऐसी ड्राइविंग से फ्यूल एफिशिएंसी पर काफ़ी असर पड़ता है। थैंकफुली इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में विटारा ब्रेज़ा की तरह ही माइल्ड हाइब्रिड टेक है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन स्टॉप गो ट्रैफिक में बढ़िया काम करता है और इस वजह से ऑटोमेटिक की क्लेम्ड एफिशिएंसी मैनुअल से 1.5 kpl बेटर है। राइड एंड हैंडलिंग भी इसकी विटारा ब्रेज़ा जैसी ही है, तो एक ख़राब रास्ते बड़े आराम से हैंडल करती है, बट हाईवे स्पीड्स पर स्टेबल फील होती है। बट थोड़ी नुक्ताचीनी करूं तो टायर और रोड नॉइस कैबिन में ज़रूर फिल्टर होती है। टोयोटा अर्बन क्रूज़र का एक बड़ा ड्रॉ है इसकी वारंटी पीरियड। अर्बन क्रूज़र में मिलती है आपको 3 ईयर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी, वहीं विटारा ब्रेज़ा में मिलती है आपको 2 ईयर 40,000 किलोमीटर वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी भी इसकी ज़्यादा है, इसमें मिलती है आपको 5 ईयर 1.5 लाख किलोमीटर्स, विटारा ब्रेज़ा में 5 ईयर्स बट 1 लाख किलोमीटर्स। और तो और टोयोटा टाइमलेस वारंटी ऑप्शन भी देता है, जो 6th और 7th ईयर के लिए भी कार को कवर करता है, जो इसके साथ भी अवेलेबल है। इससे पीस ऑफ माइंड और भी बढ़ जाता है। नाउ टोयोटा अर्बन क्रूज़र में ऐसे कोई खास ग्लेयरिंग इश्यूज नहीं है। जिस कार पर ये बेस्ड है वो एक Pro 1 प्रोडक्ट है। इनफैक्ट विटारा ब्रेज़ा को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 4 स्टार की रिस्पेक्टेबल सेफ्टी रेटिंग भी मिली है, विच ओनली स्ट्रेंथन दिस कार्स केस। इसमें फीचर्स थोड़े कम हैं, बट जो भी हैं वो फंक्शनल बहुत हैं। अर्बन क्रूज़र की प्राइसेस 8.5 लाख रुपए से लेके 11.35 हज़ार रुपए के बीच रेंज करती है, इसलिए ये विटारा ब्रेज़ा से 5 से 15 हज़ार रुपए महंगी है जब सिमिलर वेरिएंट्स को कंपेयर किया जाए, जिससे फैसला आता है आपके पर्सनल प्रेफरेंस पर। तो अगर आपको एक नो नॉनसेंस सब कॉम्पैक्ट SUV चाहिए, या फिर आप विटारा ब्रेज़ा को भी कंसिडर कर ही रहे थे और आपको टोयोटा की एक्लेम्ड आफ्टर सेल्स सर्विसेज का एक्सपीरियंस लेना है, तो अर्बन क्रूज़र को डेफिनेटली कंसिडर तो किया ही जा सकता है।